हेलो दोस्तों। तो अपना मैथिंग चैनल में आप तमाम साथी का स्वागत है। तो आइए साथी, जो हम लाभ और हानि का कुछ उससे अगला सवाल जो करने के लिए जा रहे हैं, उस वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पे होने वाले लाभ 78 रुपये में बेचने पर उससे उससे क्या हो जाता है, दुगुना होता है। यानी इस कंडीशन में लाभ था कितना का, एक्स का। इस कंडीशन में क्या है, उससे दुगुना है, यानी प्लस का एक्स है। ये साथ ही लाभ है और ये भी लाभ है। यदि लाभ लाभ रहेगा या हानि हानि रहेगा, या लाभ या हानि रहेगा, यानी अल्टरनेट रहेगा साथी, अल्टरनेट रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। और सेम रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पर है हमारे पास डाटा में सेम, इसको घटा दीजिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य का अंतर 9 रुपया का। इधर देख रहे हैं कितना, तो ये घट जाएगा, सेम में क्या हो जाता है, माइनस। तो ये घट गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 9। तो हम लोग कह देंगे सी पी के लिए साथी कहिएगा 69, अब माइनस लाभ हो रहा है 9 का, तो घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 60 रुपया। क्या है ये, एस पी सी पी है। यदि हम दूसरे कंडीशन से यदि सी पी निकालते हैं नीचे वाले कंडीशन से, तब आप सी पी बराबर कहिएगा कितना, 78। अब माइनस 9 दूनी 2 गुना 9, तो कितना, 78 और माइनस का 18, फिर साथ ही हो जाएगा 7। और ये भी क्या है, सी पी है, ये भी क्या है, सी पी है। फिर अगला सवाल इसी कंसेप्ट का, दुकानदार ने एक घड़ी को 200 रुपया में क्या करता है, बेचता है। 200 रुपये में किसी भी घड़ी को क्या करता है, बेचता है। तो होने वाला हानि उस घड़ी को 250 रुपये में बेचने वाले लाभ से क्या हो जाता है, दुगुना। यानी 250 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है 100 रुपया का, और फिर यदि हम 200 रुपये में उस घड़ी को बेचते हैं तो हानि हो जाता है कितना का, बस उतना के बराबर क्या हो गया, हानि। इस तरह के सवाल में यदि आपसे क्रैमर पूछता है निकालने के लिए, तो आइए साथी हम लोग इस साइड क्या कर लेते हैं, इस साइड तो हमको पता है, जो हम अंतर कर लेते हैं, और इस साइड देखते हैं यदि ये डाटा सेम है, लाभ लाभ है या हानि हानि है, या लाभ या हानि है, इसमें है क्या, लाभ और हानि है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी अल्टरनेट में क्या हो जाता है, प्लस। तो आइए, तो आप कहिएगा एक्स बराबर कितना, 50/2, यानी साथ ही आप काट दें, कितना कहिएगा, 25 रुपया। तो आप लाभ भी कहिए 25 और हानि भी कहिए 25। तो लाभ किस कंडीशन में हुआ है, लाभ हुआ है नीचे वाला कंडीशन में, जब सामान को आप 250 रुपया में साथ ही बेचते हैं, तो लाभ तो है कितना का, 25 का। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कहिएगा, घटा लेंगे, यानी आपको हो जाएगा 225 रुपया का क्रय मूल्य। यदि हम ऊपर वाले से सवाल को करते हैं तो आप कहिएगा हानि हो रहा है कितना का, 25 रुपया का, और सामान को बेच रहे हैं कितना में, 200 रुपया में। तो इससे भी साथी आप सीपी निकाल सकते हैं, 200 आप 200 प्लस कितना, 25, यानी कितना हो गया, 225 रुपया। तो आप ऊपर वाले कंडीशन से करें या नीचे वाला कंडीशन से, मात्र इस बात को खाली याद रखें और लगातार कंसेप्ट को देखते रहें। वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये बेचने पर हुई लाभ से 50 अधिक है। यानी आपको सीधा सीधी कह रहा है, इस सामान का यदि हम एसपी, इस सामान का एसपी यदि 560 रुपये रखते हैं तो हमको क्या होता है, हानि होता है। और कितना, कब, कितना से, यदि हम 720 रुपये में, जितना में 720 रुपये में सामान को बेचते हैं, तो हमको क्या होता है, 100 रुपया का लाभ होता है। और 560 रुपया में जब हम सामान को बेचते हैं, जो लाभ 720 रुपया में हुआ था उससे 30 रुपया अधिक की क्या हो रहा है साथी, हानि हो रहा है। 30 रुपया अधिक की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। बस आप लोग को मात्र इतना ही कंसेप्ट देखना है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था एक्स का, और उससे 30 अधिक का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यदि आप 560 रुपये में बेचते हैं तो आइए साथी, इस तरह का सवाल करने के लिए हम सीधा सीधी सिखा दिए। तो इस साइड हमेशा आप अंतर कर लीजिए। तो ये हो गया कितना, 720, और ये हो गया 560। तो 560 से 720 के नज़दीक अंतर देखेंगे, 120 और 20 40, 140 रुपया का अंतर ये आ गया। और इधर आप क्या देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं एक लाभ है और एक हानि है, यानी अल्टरनेट का कंडीशन है। तो अल्टरनेट कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ हो जाता है, यानी हो जाएगा एक्स और प्लस एक्स प्लस 30। यहाँ से साथ ही हम कह देंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी 140 बराबर साथ ही आप कहिएगा 2x प्लस का 30,
यानी 30 को इस साइड दे करके साथी घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2x बराबर आप कहिएगा कितना 110, और x बराबर आप साथी हमको कह दीजिएगा 55 रुपया। x हो गया साथी 55 रुपया। तो इसका लाभ हो रहा है कितना, लाभ हो रहा है 55 रुपया का, लाभ हो रहा है 55 रुपया का। तो हम लोग यहाँ से सीपी साथी आराम से कर सकते हैं 720 माइनस का 55 आप घटा दीजिए, तो 0 में से 5 जाएगा 5, और ये हो गया 2 था, 1 चला गया 11, 11 में से 5 जाएगा तो साथी 6 कहेंगे, और इसमें से 1 चला गया है तो हमारे पास आ जाएगा 665 रुपया। और ये सवाल का क्या है, आंसर है, ये सवाल का क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथी। और इस तरह का कंसेप्ट आराम से सीखते रहिए साथी। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 अधिक है। यानी कह रहा है 400 एसपी है इस सवाल में, 450 रुपये में जो लाभ होता है वो कहिएगा आप 320 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है उससे क्या है 30 रुपया अधिक है। यानी ये लाभ का जो मान है उससे कितना अधिक है 30 रुपया साथी क्या है अधिक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं ये अल्टरनेट में क्या हो जाता है जोड़, और इस साइड हमेशा अंतर होता है, तो साथी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, कितना हो गया 130। आप इधर घटाइएगा, आप कहिएगा सर x प्लस 30 आप प्लस कितना x, तो आप कह दीजिए 130 बराबर कितना 2x प्लस का कितना 30। तो आई साथी, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 30 घटा लेंगे, ये आ जाएगा 100 बराबर कहिएगा 2x, और x बराबर साथी आप हमको कहिएगा 50 रुपया, और x बराबर कितना 50। आप इस कंडीशन से भी सीपी निकाल सकते हैं और ऊपर वाले कंडीशन से भी सीपी निकाल सकते हैं। तो हम नीचे वाला कंडीशन से सीपी निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या है, ये लाभ है, ये क्या है नहीं ये हानि है। माइनस के कंडीशन में क्या कहिएगा, तो हानि कहिएगा, माइनस में लिखने का मतलब हानि है। हानि कितना का हो रहा है 50 रुपया क्या, तो आप आपसे सीपी पूछेगा तो आप कहिएगा करेमुल है कितना 320, करेमुल है कितना 320, और हानि को क्या करेंगे विक्रयमूल्य में ऐड कर देंगे तब करेमुल निकलेगा, यानी 50 जोड़ दीजिएगा, आप कहिएगा 370 रुपया। ये साथी ये भी अभी ऊपर वाले कंडीशन से भी आप देखते हैं तो सीधा कहिएगा जो सर x का मान 50 आप इसमें पुट करते हैं आ जाता है 80 रुपया का यदि साथी लाभ हो रहा है और 450 रुपया में वस्तु को बेच रहे हैं तो उस कंडीशन से भी आपको 370 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो शायद हमको उम्मीद है साथी जो इस तरह का सवाल और इस स्टाइल का सवाल सीख लिए होइएगा। और मात्र एक सवाल इसी स्टाइल का अगला है, इस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से जो कि वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होता है उससे 20% अधिक है। यानी आपको यदि सामान किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचते हैं और उस सामान को उस वस्तु को यदि 950 रुपये में बेचते हैं, इसमें जो लाभ होता है इसमें क्या होता है इसमें जो हानि होता है वो इसमें बेचने वाले हानि से कितना परसेंट लाभ से कितना कम है 20% कम है, इससे ये 20% अधिक है। तो हम लोग कहेंगे साथ ही इसको 20% अधिक करते हैं तो 120 बट्टा 100, और ये क्या है ये लाभ है और ये क्या है हानि है। सीधा सवाल में कंसेप्ट है साथी, जो किसी वस्तु को आप 1060 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है जो क्या होता है जो लाभ होता है 950 रुपये में बेचने से जो हानि होता है उससे 20% अधिक है, वो 1060 रुपये में बेचने वाले लाभ। और यहाँ से हम लोग सीखे हैं जो एक लाभ है और एक हानि है, एक लाभ और एक हानि रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं साथी ऐड कर देते हैं, और इस साइड हमेशा अंतर ही अंतर रहेगा। और ये साथी आप कहिएगा तो 0 का 0 और ये 1 का 1 और 1 का 1, ये हो जाएगा कितना 110, ये हो जाएगा 110, और इस साइड हम साथी जोड़ते हैं तो आप क्या कहिएगा 120x बट्टा 100 और प्लस का कितना x, यहाँ से साथी हम जोड़ देंगे तो 110 बराबर आप कहिएगा 220x और बट्टा कितना 100,
और ये साथी यहाँ से काट दें तो आप 2 मरतबे कट देंगे और ये हो जाएगा 50। और x का मान आप साथी हमको कह दीजिएगा कितना रुपया, 50 रुपया। x का मान साथी आप 50 रुपया कहते हैं तो आप सीधा कहिए सामान को 950 रुपया में बेचते हैं तो 50 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी इस सामान का जो हमारे पास सीपी है वो है 950 और प्लस का 50, ये साथी कितना है, करेंगे 1000 रुपया। और उसके बाद इस सवाल में एक डाटा और भी लिखा हुआ है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा। तो हमारे पास साथी सवाल में क्लियर हो गया है, ये 1000 इस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अब नया एसपी साथी हम निकाल दें। एसपी बराबर हम आप लोग को दिखाए हैं क्रय मूल्य गुना डायरेक्ट, यदि हमको एसपी निकालना है तो सीधा जोड़ करके गुना कर दिया जाए। यानी आप कहिएगा 20% के लिए तो 120/100 क्रय मूल्य निकाल दीजिए, ये खत्म हो गया। इस सामान को हमको कितना में बेचना पड़ेगा साथी, 1200 रुपया में इस सामान को बेचना पड़ेगा। और रहा साथी इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3, इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3। तो आइए साथी ये कंसेप्ट हमको उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होइएगा। और फिर हम अगले कंसेप्ट की सवाल की ओर चलते हैं, वो देखें। राजेंद्र ने अपने घड़ी को 5% हानि पर बेची। यदि वह 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% लाभ होता। यानी 5% हानि पर पहले सामान को बेचता है, यदि 27 रुपया में अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बहुत अच्छा सवाल हम लोग साथी इस सवाल में कर रहे हैं। किसी इस वस्तु का सीपी हम मान लेते हैं, घड़ी का सीपी कितना, 100 रुपया। घड़ी का सीपी यदि हम 100 रुपया मान रहे हैं तो राजेंद्र क्या कर रहा है, पहला कंडीशन में 5% हानि पर सामान को बेच रहा है। यानी आप साथी हमको कहिएगा 100 रुपया के सामान को 5% हानि पर बेचने के लिए आपको बेचना पड़ेगा 95 रुपया में। 5% हानि के लिए कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 95 रुपया में बेचना पड़ेगा। और फिर राजेंद्र क्या करता है, इसे 7% लाभ पर बेचता है। यानी 7% प्रॉफिट पर आप इस सामान को बेचिएगा तो आप कहिएगा 107 रुपया में बेचेंगे, आप कहिएगा 107 रुपया में बेचेंगे। यदि 5% लाभ पर बेचिएगा तो 95 रुपया में बेचिएगा साथी। और 7% लाभ पर बेचिएगा तो हमको कितना में बेचेंगे, 7% लाभ पर बेचने के लिए 107 रुपया में हमको बेचना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना का अंतर है। तो साथी इधर हो गया 5, 100 से 5 कम है और यहाँ 7 ज़्यादा है। तो आप कहिएगा कितना, 112। ये 12 का अंतर है। और ये साथी यही 12 कह रहा है कितना को, यही 12 कह रहा है 27 को, यही 12 आपको 27 को कह रहा है। तो आइए साथी हम लोग कर दें, 12 कह रहा है 27 को तो एक कहिएगा 27/12। और यहाँ से साथी हम काट देंगे, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 9/4। यदि आपको कोई क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम सीपी बराबर, हम सीपी कितना को मान के चले थे, 100 को मान के चले थे। तो हम कहेंगे 100 गुना 9/4। यानी साथी काट दें, 25 मरतबे कट गया और 25 नंबर 225 होता है, 25 नंबर 225 रुपया। और यही सामान का क्या है, क्रय मूल्य है। और रहा साथी ऑप्शन नंबर बी, पर बेचा जाता है। और यदि 5% हानि पर बेचा जाता है तो बेचने पर 8 रुपया अधिक मिलता है। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसमें 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीधा सवाल। यानी आप साथी कहिएगा, फिर इस सवाल में हम सीपी कर लें कितना, 100 रुपया। सीपी क्या हो गया, 100 रुपया। और एसपी कितना हो गया, एसपी हमको कह रहा है 5% लाभ पर बेचते हैं। यानी 5% लाभ के साथ यदि सामान को आप बेचिएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपया। और इस सामान को यदि हम 5% हानि पर साथी बेचते हैं तो क्रय मूल्य हमको हो जाता है कितना, 95 रुपया। 95 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। और यहाँ देखते हैं कितना का अंतर है, यहाँ हम देखते हैं 10 का अंतर है साथी। और यही 10 कह रहा है 8 रुपया को, यही 10 कह रहा है कितना को, 8 रुपया अधिक मिलता है। तो 8 को 10 कहता है। यानी 1 यूनिट का मान कहिएगा साथी 8/10, 1 यूनिट का मान कहिएगा 8/10। हमको क्या निकालना है,
हमको निकालना है सीपी, यानी आप 100 यूनिट का मान निकालिए। तो 100 गुना 8/10 यानी साथी काट देंगे, हमको हो जाएगा 80 रुपया। इस सामान का क्या था, क्रय था। एक वस्तु को 5% लाभ पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीधा साथी, यानी इस सामान का हम सीपी मान लेंगे कितना, 100 रुपया, और सामान को बेच रहे हैं कितना में, कितना में, तो हमको 5% हानि पर बेच रहे हैं। साथी यदि 5% हानि पर बेचिएगा तो सामान को कितना में बेचिएगा, 95 रुपया में बेचिएगा। और उसके बाद 5% लाभ पर बेचिएगा तो सामान को बेचिएगा कितना में, 105 रुपया में बेचिएगा। तो यहाँ पर साथी आप देखिएगा अंतर कितना रुपया का है, तो 10 रुपया का है, और 10 रुपया कह रहा है, 15 को 15 रुपया अधिक में बेचते हैं। तो साथी हम कहेंगे 10 कह रहा है 15 को, तो एक कहिएगा कितना, 15/10 को, और हमको कह रहा है सीपी क्या होगा, तो निकाल लीजिए साथी 100 यूनिट का मान, यानी 100 गुना कहेंगे कितना, 15/10 काट दे साथी, क्रय मूल्य कहेंगे कितना, 150 रुपया, क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का कंसेप्ट आप लोग को साथी अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं।